हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, यहां पर रेलवे की तरफ से आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हां दोस्तों, साथ ही यहां पर मैं आपको बताऊं तो अगर आप भी 2025 में रेलवे में नौकरी लेना चाहते हैं ना, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। और मैं ये बात आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप मिस्टेक करेंगे तो बाद में आप ही को दिक्कत होगी। इसलिए अभी आपके पास समय है, आप अपनी गलतियों को सुधार लीजिए। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताऊं तो अब यहाँ पर 2025 में आपके सामने रेलवे की बम्पर भर्तियां हैं। और अगर आप अपनी ही गलती के कारण सिलेक्शन नहीं ले पाए तो फिर बाद में आपका पछताना रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने पहले गलती करी है और वो इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। जैसे जिन लोगों ने भी यहाँ पर आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम दिया था, वो सभी अब बोल रहे हैं कि सर हमसे उस समय पर वो गलती हुई थी जिसकी वजह से हमें अब थोड़ा बुरा लगता है ना। अब क्योंकि देखिए, तैयारी भी अगर आप अच्छी कर लेते हैं और आपका फिर सिलेक्शन ना हो तो बहुत दिक्कत हो जाती है। अब सिलेक्शन की भी एक लिमिट है यार। अगर मान के चलो आप 70-80 नंबर तक जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी बेस्ट है। अब देखो, मैं आपको बताऊं तो जो गलती आपने टेक्नीशियन में करी है, जो आपने आरपीएफ एसआई में करी है, उस गलती को आपको अब नहीं दोहराना है ना। देखिए, मैं आपको बताऊं, आपने बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो तक देख भी ली होंगी कि वो डेंजर जोन है, वो लो कट ऑफ जोन है। तो मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं भी ऐसा जोन नहीं है कि आपका सिलेक्शन बिना तैयारी के हो जाए। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि कहीं भी ज़्यादा कट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 नंबर का डिफरेंस होता है, इससे ज़्यादा कर नहीं देखने के लिए मिलेगा। पहली चीज़ तो ये समझिए कि सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ता है ना, वो होता है वैकेंसी से। अब भाई, वैकेंसी आपकी इस बार पहले के मुकाबले ग्रुप डी के अंदर बहुत कम आई है, 32,000 के समथिंग में है। अब देखो, मैं आपको बताऊं, ना जाने कोई बता रहा है कि भाई चेन्नई भर लो वो अच्छा है, कोई कह रहा है गुवाहाटी भर लो, कोई कह रहा है जो है आपका भुवनेश्वर भर लो, कोई कोई बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। ठीक है, तो मैं आपको रियलिटी एक चीज़ बताऊं ना, तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप अपने घर से ज़्यादा दूर जाएंगे, है ना, तो उसमें क्या है, आप ही को दिक्कत होगी। मान के चलो, जो रेलवे ग्रुप डी होती है ना, इसमें पूरे साल में लगभग लगभग दोस्तों 40 से 50। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों, एक कंप्लीट स्टडी गाइड है। जैसे कि आप देख सकते हैं, लेवल 1 के लिए ये आपकी सीबीटी एग्जाम की सबसे बेस्ट बुक होने वाली है। यहाँ पर आपको मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी चैप्टर वाइज। साथ ही यहाँ पर आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। साथ ही दोस्तों, इस किताब के अंदर जितना भी कंटेंट है वो बड़े ही सरल भाषा में बताया गया है, जिससे आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। साथ ही देखिए दोस्तों, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको चीज़ें मिल जाती हैं एमसीक्यू बेस्ड, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। देखिए दोस्तों, चक्षु पब्लिकेशन की रेलवे ग्रुप डी की हर सब्जेक्ट की बुक आती है। जैसे आपकी मैथ्स है, रीजनिंग है, सामान्य ज्ञान है। साथ ही यहाँ पर चक्षु पब्लिकेशन का ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिससे आपकी तैयारी और भी ज़्यादा मजबूत होगी। तो सोचना किस बात का, मैंने इनकी बुक्स की जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जाइए और आज ही ऑर्डर कर लीजिए दोस्तों, अगर आप भी ग्रुप डी में इस बार सिलेक्शन चाहते हैं। 50 छुट्टियां आपको मिलती हैं, है ना। उसके बाद में जो वीकली होता है, संडे वगैरह, वो तो खैर अलग बात है। लेकिन आप खुद बताइए, अगर आपका सिलेक्शन हो जाए और आप अपने घर से 2000 किलोमीटर रहे, तो यार एक बात बताओ, कैसी आपकी ज़िंदगी हो जाएगी? आप खुद इस चीज़ को सोचिए, है ना। तो अगर आप 2-4 नंबर एक्स्ट्रा लेके आने से अपने घर के पास ही सिलेक्शन ले सकते हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं ना, देखो, किस्मत से बड़ा कुछ नहीं होता। आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, लेकिन भाई लक भी एक चीज़ होती है, इस चीज़ को आप मानिए। तो मैं तो आपसे दोस्त यही कहूँगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं और खुद पर इतना विश्वास रखते हैं कि हाँ, मैं इतनी मेरी अच्छी तैयारी है, मैं सिलेक्शन ले सकता हूँ, तो आप अपना जोन कोई ऐसा भरना जो कि 1000 किलोमीटर से नीचे में हो। ठीक है, यानी कोई भी जोन अपने एरिया से देख लेना। अगर आप मान के चलो यूपी से हो, तो यूपी से फॉर्म भर सकते हो, आप भर लो, ज़्यादा ज़्यादा गोरखपुर तक चले जाओ। ठीक है, और अपना जो है दिल्ली में भर लो, चंडीगढ़ में भर लो, ऐसे भर लो, यानी 1000 किलोमीटर से डाउन हो वहीं पे भर लो। इससे क्या फ़ायदा होगा, कल को जब आपकी नौकरी लग जाएगी ना, तो आप अपने घर पर भी समय दे सकते हैं, छुट्टी भी आ सकते हैं। और अगर आपका सिलेक्शन मान के चलो 2000 किलोमीटर प्लस में हो गया, पता चला 4-5 दिन की आपको छुट्टी मिलती है और आप भाई
रास्ते में ही रह जाओगे, पता चल रहा है 2 या 3 दिन आपको पहुंचने में ही लग रहे हैं, तो ये दिक्कतें भी बाद में आपको आएंगी। अभी तो सिर्फ आपको ये लग रहा है कि भाई मेरा सिलेक्शन हो जाए, कहीं से हो जाए, बट दोस्तों एक ये भी तो कंडीशन आपके सामने बन रही है। सिर्फ एक बात बताओ, कल को आपकी फैमिली भी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो भी चीज़ें आपको देखनी है। तो पहली बात तो ये है कि आपको ना अपना जोन ठीक से सेलेक्ट कर लेना, यही समय है। और आजकल भाई वो समय है, अगर आप ये सोचते हैं कि मेरा कहीं साउथ में हो जाएगा और फिर मैं वहाँ से अपना ट्रांसफ़र करा लूँगा, तो भाई 10-15 साल लग जाते हैं ट्रांसफ़र करवाने में। मैं आपको पहले इस चीज़ को बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जोन अच्छा भरना, ऐसा जोन भर लेना कि जहां आपको ऐसा लगे कि हाँ मेरा सिलेक्शन यहाँ से हो सकता है। सबसे पहली बात तो यही है कि अपने आप पे सब पहले तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ भाई मैं इस बार सिलेक्शन ले लूँगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर सिर्फ आपको नौकरी ही चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी जोन भर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा चेन्नई वगैरह भर लेना, यहाँ पर थोड़ी कट ऑफ कम जाती है ना। तो ये है, लेकिन कंडीशन एक और ये भी तो है कि कोई ऐसा जोन चूज कर लो जहाँ पर कट ऑफ ना तो ज़्यादा हाई जाती है और जहाँ ना ही ज़्यादा लो जाती है। मुंबई भी आपके लिए बेस्ट हो सकता है, अगर आप मुंबई में अप्लाई करते हैं वो भी आपके लिए ठीक रहेगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं। बाकी दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे लोगों ने यही गलती टेक्नीशियन के एग्जाम में करी थी। उन्होंने क्या सोचा कि भाई मैं दूर भर लेता हूँ, उनके नंबर तो अब ठीक आ रहे हैं, सिलेक्शन भी हो जाएगा, लेकिन अब वो इस टेंशन में आ गए हैं कि भाई अब क्या होगा, मतलब वहाँ मैं रहूँगा। तो ये है कि तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी जो लास्ट डेट है वो 22 फरवरी है ग्रुप डी के लिए, और 22 फरवरी से पहले पहले अपने जो जोन है अच्छे तरीके से शांत दिमाग से सेलेक्ट कर लेना, कहीं बाद में आपको दिक्कत ना आए। और सारी चीज़ें तो दोस्तों खुद पर ही आपको डिपेंड है, क्योंकि खुद से ज़्यादा बेस्ट कोई भी अपने आप को नहीं जानता। क्योंकि मैं आपको बताऊं, खुद को आपको पता है कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है और आप सिलेक्शन ले सकते हैं नहीं। अगर आप उस कंडीशन पे है कि यार बस मेरा सिलेक्शन हो जाए कैसे ही हो जाए, तो भाई आप दूर का ही भर लेना, क्योंकि अगर आप पास का भरेंगे तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो अब डिपेंड करेगा फिर आपकी तैयारी के ऊपर, है ना। तो नौकरी आपने करनी है, सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड है, जो आपको बेस्ट लगे दोस्त वही करना। बाकी टेक्नीशियन की बात करें तो भाई देखो, टेक्नीशियन की जो कट ऑफ है उसका भी कुछ पता नहीं चल रहा, क्योंकि मैं आपको बताऊं जैसा कि आंसर की देखी गई है तो बच्चों के उसमें काफ़ी अच्छा स्कोर बन रहा है। तो देखकर तो ऐसा लगता है कि ठीक ठाक कट ऑफ आपकी रहने वाली है। बाकी जो भी अपडेट होगी आपको बताया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।